ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। अब ये आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को ला लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको दोनों साइड को लेके चलना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को सिद्ध करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए हल, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया है आपको दिया है ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। अब ये जो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी जो रहता है ना स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अतः आप जानते हैं कि a बटे बी बराबर बोल सकता हूं c बटे डी और बराबर मैं लेके चल लेता हूं k। ओके, चलिए यहां पर लिखना पड़ेगा माना, ये मैं मान के चल रहा हूं कि इनका जो मान है वो k के बराबर है। अब मुझे दोनों साइड को एक एक बार लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब मैं इस वाले साइड को लेके चलता हूं। अच्छा देखिए यहीं पर स्टूडेंट अब a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है इक्वल टू के, तो मैं क्या करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को नहीं, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके रख लिया जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर मैं लूं a बटे बी बराबर अगर मैं k लेता हूं तो यहीं से a का मान क्या आ जाएगा, b के। उसी प्रकार मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन को ले लेता हूं दैट इज c बाई डी इक्वल टू के, तो ये d फिर से इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो c इक्वल टू आपका क्या आ गया, डी के। ओके, तो अब मेरे को दोनों मान मिल गए हैं। अब मैं फाइनली क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए और सी का मान मैं यहाँ पर पहले से निकाल चुका हूं, तो आप इसको बोल सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से a व c के मान को रखने पर, तो चलिए मान को रखते हैं। तो a का मान को आपने कहा है b के, तो चूंकि a का स्क्वायर है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर, प्लस c का जो मान है उसको आपने निकाल के लाया है d के बराबर, और चूंकि c का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अब बटे में क्या क्या है आपका, बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है ना, स्क्वायर में है ये, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, चलिए स्क्वायर में है ये, है ना। अब देखो अब क्या होगा, हम इसको वर्ग कर देते हैं अच्छे से, तो b k का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, b का स्क्वायर और k का स्क्वायर। उसी प्रकार इन दोनों का होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है, इसलिए मैं क्या करूंगा, d का स्क्वायर और k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों पद में k स्क्वायर कॉमन है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, k स्क्वायर को ले लेता हूँ मैं कॉमन। तो k स्क्वायर को दोनों पदों से मैं कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ k स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, b स्क्वायर बचा, और यहाँ पर मैं k स्क्वायर को बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, d का स्क्वायर। और बटे में आपके पास क्या है, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर में भी है और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नीचे में भी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया है, के स्क्वायर के बराबर आया है। तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 दिए हो तो इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ, तो इसको आप ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, ये जो दिया गया कंडीशंस है उसको मैंने लिखा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और मैंने k के बराबर मान लिया और a और c के मान को निकाल के रखा था। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मान को रखा और सिंप्लीफाई किया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरा को मिटा देता हूँ और राइट हैंड साइड में मान को रखने वाला हूँ, है ना। तो a और c के मान को रहने दीजिए आप, क्योंकि उसका यूज होने वाला है यहाँ पर। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। फिर से a और c के मान को आप क्या कर देंगे, रख देंगे, तो a का मान फिर से आपका क्या हो जाएगा, b के, और c का मान क्या हो जाएगा आपका, d के, और डिवाइडेड बाई में क्या आने वाला है, b इंटू डी। तो यही से फिर से देखिए स्टूडेंट, इसको जब मैं ओपन कर दूंगा तो ये कैसे दिखेगा, b d और k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, बी डी।
तो अब आप देख रहे हैं BD अंश में भी है और BD हर में भी है, तो ये BD और BD क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल हो जाएगा। तो यही से आपका क्या बचा, K का स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से आप बोल सकते हो, देखिए यहां भी K स्क्वायर आया राइट हैंड साइड का मान, और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी क्या आया था, K स्क्वायर आया था। तो आप समीकरण 3 और समीकरण 4 से बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो फाइनली क्या होता है।